अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। माइनॉरिटी लीडर हशमतपेट डिवीजन 264 के अल्ताफ राजा की जानिब से ओल्ड बनपल्ली कॉर्पोरेटर मुद्दा नरसिम्हा यादव के जन्मदिन के मौके पर एक ग्रैंड और पुरजोश प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। ये सेलिब्रेशन सिर्फ बर्थडे तक महदूद नहीं रहा, बल्कि भाईचारे, कम्युनल हार्मोनी और इत्तेहाद का एक मजबूत पैगाम भी लेकर आया। इस खुशी के मौके पर हशमतपेट और ओल्ड बनपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में से हर तबके और हर कम्युनिटी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की और इस जश्न को यादगार बना दिया। प्रोग्राम का आगाज दुबई गेट से हुआ, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इसके बाद शेर गली, फातिमा मस्जिद, बड़ी मस्जिद, स्टार पॉइंट होटल, अंजया नगर पार्किंग, अबरार मस्जिद और हशमतपेट के मुख्तलिफ मकामात पर सेलिब्रेट का सिलसिला जारी रहा। हर जगह बर्थडे केक कटिंग, मुबारकबाद, दुआ और कल्चरल माहौल के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर लोगों ने मुद्दा नरसिम्हा यादव के GHMC डिवीजन 119 और 121 के दौरान की गई खिदमत को याद किया और इनकी पब्लिक सर्विस, एक्सेसिबिलिटी और आवाम के गहरा ताल्लुक की तारीफ की। अल्ताफ राजा ने पूरे मल्टी लोकेशन प्रोग्राम को खुद ऑर्गेनाइज किया और कोऑर्डिनेट किया। इन्होंने कहा कि बोयनपल्ली और हशमतपेट जैसे मिक्स्ड डेमोग्राफिक इलाकों में ऐसे प्रोग्राम भाईचारे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को और मजबूत करते हैं। इनका कहना था कि यह सेलिब्रेशन सिर्फ एक लीडर का जन्मदिन का जश्न नहीं, बल्कि GHMC के दायरे में रहने वाले तमाम कम्युनिटीज के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल है। अल्ताफ राजा ने नए साल 2026 की मुबारकबाद दी और दुआ की कि आने वाले साल शहर और मुल्क के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। सेलिब्रेशन का खास मरकज 100 किलो का बर्थडे केक था, जो लोगों के लिए अट्रैक्शन का सबब बना। हर मौके पर आवाम का जज्बा और इंतज़ाज़म देखने लायक था। बड़े बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक सब ने एक साथ मिलकर इस जश्न में शिरकत की, जो इस बात का सबूत है कि मुद्दा नरसिम्हा यादव, जो आज भी ओल्ड सिटी बोयनपल्ली और गिरदो नवा के लोग कितनी मोहब्बत और इज्जत देते हैं। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि जश्न का मकसद मुद्दा नरसिम्हा यादव की लोकल गवर्नेंस में खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना और हैदराबाद के 3 सवार GHMC फ्रेमवर्क के अंदर नेबरहुड सॉलिडरी को और मजबूत बनाना था। नॉर्थन सबर्ब्स में रहने वाली आवाम की ज़बरदस्त शिरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाईचारा, यूनिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही हर शहर की असली पहचान होती है। तो इसके अलावा तेलंगाना असेंबली के अंदर मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बहस के दौरान AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को सख्त तनबीह करते हुए कहा कि अगर डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों के घर गिराए गए तो AIMIM खामोश नहीं बैठेगी। इन्होंने कहा कि मुसलमान मुल्क के सबसे ज़्यादा महरूम तबकों में शामिल है और इस प्रोजेक्ट के जरिए इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हुकूमत के पास वाकई कोई ठीक और मुकम्मल प्लान नहीं है। इनका कहना था कि मूसी के किनारे रहने वाले कई लोग पट्टा जमीन के कानूनी मालिक हैं और कई फैमिलीज मल्टी स्टोरी इमारतों में रहती है। ऐसे में हुकूमत उन लोगों को सिर्फ एक 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट देने की बात कर रही है, जो बिल्कुल गैर मुनासिब और नाकाबिल कबूल है। ओवैसी ने कहा कि जो पूरी फैमिलीज कई मंजिलों पर रहती है, उन्हें 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट में शिफ्ट करने की बात करना ना सिर्फ गैर अमली है बल्कि जुल्म के बराबर है। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो लोग कानूनी तौर पर ज़मीन के मालिक है, उन्हें ज़बरदस्ती उनके घरों से बेदखल नहीं किया जा सकता। AIMIM लीडर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बिल्कुल शफ़ाफ हो, लोगों के हकूक़, इज्जत और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इन्होंने वार्निंग दी कि अगर गरीबों और पट्टा लैंड ओनर्स के साथ नाइंसाफ़ी जारी रही तो AIMIM सड़कों से लेकर असेंबली तक सख्त एहतजाज करेगी। इस असेंबली सेशन के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने ट्रैफिक चालान से जमा होने वाले रकम पर भी सरकार से सवाल किया। इन्होंने पूछा कि ट्रैफिक चालान से जो पैसा आवाम के से लिया जा रहा है, आखिर वो कहाँ पर जमा हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आवाम को ये जानने का पूरा हक है कि क्या यह रकम रोड सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रही है या नहीं। कितना पैसा आ रहा है सर, कितना पैसा आ रहा है। जहां देखो चालान सर, चालान चालान चालान। पुलिस ऑफिशियल्स हैव अ कैमरा, चिक 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 चिक, बस इतना ही। वो पैसा कहां जा रहा सर, वो पैसा किधर जा रहा सर पैसा। क्या रोड के मेंटेनेंस पे जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स पे जा रहा है, कहीं पे नहीं सर। पुलिस वालों को टारगेट दे दिए, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, आप लोग छक 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 करते रहना, फोटो खींचना, पैसा लाना, अपनी तनख्वाह निकाल लेना। सर इट इज, वेयर इज द सिटी गोइंग। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हाउस के सामने यानी असेंबली के अंदर मुकम्मल तफसीलात रखी जाए, जिसमें यह बताया जाए कि अब तक कितनी रकम ट्रैफिक चालान से जमा हुई है और उसे किन मकसद के लिए खर्चा किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जोर देते हुए कहा कि शफाफियत और जवाबदेही बहुत ज़रूरी है, खासकर जब बात सीधे आवाम से जुड़ी हो। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली में स्ट्रे डॉग यानी जंगली कुत्तों के मसले पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। आपको बता दूं कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली नज़र अपने कुत्तों के ऊपर पड़ती है कि कोई दीवाना कुत्ता कतरा ना दे।
पहले कुत्ते पैदल चलने वालों को कतरते थे, आजकल गाड़ियों पे जाने वालों को भी पैर पकड़ के खींचते रहे, जिसकी वजह से कुछ लोगों के ऊपर नीचे भी हो जा रहे थे। पब्लिक परेशान है। कुत्तों का डर ऐसा है कि रात को भी निकलना मुश्किल हो गया और दिन में भी निकलना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि अब ये कुत्तों का मामला असेंबली तक पहुंच गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत में आवारा कुत्तों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि वो इंसानों की आबादी के बराबर होती जा रही है। ओवैसी ने सूरत हाल को अवामी हिफाजत के लिए खतरा करार दिया, खासकर बच्चों और बुजुर्ग शहरियों के लिए। काफी सारे सीसीटीवी वीडियोस भी हम लोग देख चुके हैं जहां पर छोटे मासूम बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं। इंसानों के बराबर होते जा रहा है किसका पॉपुलेशन? कुत्तों का। सर, I'm not criticizing anything. Please do not take me wrong. It is not at all a sarcastic comment also. But sir, dog bites are increasing, sir. Health Minister साहब is here. He will say that. वो डॉग राइट्स वाले आके बोलते हैं कुत्ते को पकड़ना नहीं, कुत्ते को वो नहीं करना, कुत्ते को ऐसा नहीं करना, कुत्ते को वैसा नहीं करना। अरे कुत्ते लोगों को काट रहे हैं सर, उसका क्या? बच्चों को काट रहे हैं सर। These are the major issues, sir. ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मसले पर फौरी और मौसर इकदाम उठाए जाए। इन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को मजीद मजबूत बनाने और पब्लिक सेफ्टी के लिए एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी लाने की जरूरत पर जोर दिया। असेंबली में इस मसले पर काफ़ी तवज्जो दी गई और कई अरकान ने इस पर रियासत भर में एक मुकम्मल और मुस्तकिल पॉलिसी की ज़रूरत पर इत्तेफाक का इजहार किया। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान ने असेंबली और सियासी हलकों में एक बार फिर से गरीब आवाम के हकूक़, शफाफ हुक्मरानी और पब्लिक सेफ्टी जैसे अहम मसाइल को मरकज़ बहस बना दिया है। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है। 10 वाला बिस्किट कितने का है जी बोलने वाला शादाब जकाटी इसकी जोरू को लेकर भाग गया थे, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन आके रो के बुरा हाल कर लिया अपना। पुलिस वालों से क्या कह रहा, आइए सुनते हैं। कौन है? मेरी बीवी जगाती जान से मारने की धमकी दे रहे, कि मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नहीं साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं ताले में खरीद लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तो क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाटी इस वक्त कानूनी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शादाब जकाटी जो सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है, इनके साथ वीडियो बनाने वाली एक खातून जिसका नाम इरम बताया जा रहा है। इरम के शोहर ने शादाब जकाटी पर संगीन आरोप लगाए हैं। ये मामला धीरे धीरे अब एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है और सोशल मीडिया से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। इरम के शौहर खुर्शीद का कहना है कि उनकी बीवी ज़्यादातर वक्त शादाब जकाटी के साथ बाहर ही रहती है और घर वापस नहीं आती। खुर्शीद का इल्ज़ाम यह है कि इस वजह से इनका घर बर्बाद हो गया है और इनकी फैमिली की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। इन्होंने ये भी कहा है कि जब भी ये सीधी बात का विरोध करते हैं या अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करते हैं तो शादाब जकाटी और इरम दोनों मिलकर इन्हें जान से मारने की धमकी देते। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया, जहां खुर्शीद अपनी बीवी इरम के खिलाफ शिकायत लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने में अपना बयान देते हुए खुर्शीद का जज्बाती रूप भी देखने को मिला, लेकिन इसके बाद एक और मोड़ आया। ऑन स्क्रीन बीवी शादाब जकाटी की यानी इरम ने अपने शोहर खुर्शीद के लगाए गए तमाम आरोपों को झूठा बताया। इरम का कहना है कि शादाब जकाटी का इस पूरे मामले में कोई भी दोष नहीं है। उनके मुताबिक असल प्रॉब्लम खुर्शीद में है। इरम ने यह भी कहा है कि वो अपने 4 बच्चों को पालने के लिए एक्टिंग करती है और वीडियो बनाना उनका काम है, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। इरम का यह भी कहना है कि खुर्शीद उन्हें तलाक दे चुका है और अब वो भी खुर्शीद से अलग रहना चाहती है। इस तरह से यह मामला सिर्फ पति पत्नी के झगड़े तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पर्सनल रिलेशन और कानूनी पहलुओं से जुड़ता हुआ एक बड़ा विवाद बन गया है। मेरा नाम इरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचोली की रहने वाली हूँ। जो भी शादाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ इस वजह से। तो बड़े लोग पहले से बोलते हैं कि जोरू मर्द के झगड़ों में नहीं जाना कोई भी तीसरा बीच में, बल्कि इसलिए यह मामले को यहीं पे अपन खत्म करते हैं। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।